नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है इसका पुराना रूप जनसंघ हुआ करता था और जैसे आज धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं, ये काम जनसंघ पार्टी के समय में भी हुआ करता था। मैं एक आत्मकथा पढ़ रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर। उसके एक अंश को मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी ही थी, इसके 6 महीने के अंदर ही जनसंघ पार्टी ने हिंदू भावनाओं को उभारने के लिए गौवध पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था केंद्रीय सरकार को मुसीबत में डालना और बदनाम करना। इसलिए उन्होंने जानबूझकर गौवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग राज्य सरकारों के सामने नहीं रखी, क्योंकि कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल उन्हीं को था। जनसंघ ने यह मांग केंद्रीय सरकार से की और इसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बनाई। संसद भवन के सामने, जहाँ की लोकसभा का अधिवेशन हो रहा था, प्रदर्शन करने के लिए जनसंघ हजारों की संख्या में साधुओं को दिल्ली लाया। दुर्भाग्य से उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा की साधुओं में परम भक्ति और श्रद्धा थी। उन्होंने साधुओं के अखिल भारतीय संगठन साधु समाज का अध्यक्ष बनना भी स्वीकार कर लिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि चराचर की खैर मनाने वाले साधु कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे शांति भंग हो, और इसलिए उन्होंने उन लोगों के उग्र प्रदर्शन की रोकथाम के लिए कोई भी कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा। यहाँ पर भी वही बात हुई जैसे 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाली जो घटना थी, उसमें भी सरकार को यही उम्मीद थी कि कोई विधि व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। एकदम सेम स्थिति 1966 में इस घटना की। 7 नवंबर 1966 को चीखते चिल्लाते और नारे लगाते हुए कुछ अधनंगे साधुओं की भीड़ ने, जो त्रिशूल, फरसे और छुरे लिए हुई थी, मोटरों को जलाना, सरकारी इमारतों में आग लगाना और राह चलते लोगों पर घातक हमले करना शुरू कर दिया। कुछ उन्मत्त उपद्रवी कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के मकान पर चढ़ दौड़े और वे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। एक मंत्री के बंगले में आग लगा दी। अब कहीं जाकर नंदा जी चेते और पुलिस को बुलाया, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि मूल्यवान सरकारी संपत्ति और अभिलेखों के विनाश को वह भी न रोक सकी। इंदिरा ने, जो बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटी थी, लोकसभा में कहा, यह हमला सरकार पर नहीं, हमारी जिंदगी के तरीके पर सीधी चोट है। उसने सदन को आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की हिंसा का सख्ती से दमन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री को हटाने की मांग की। पार्टी की पुरातन पंथी इंदिरा पर हावी होने का मौका एक अरसे से देख ही रहे थे। उन्हें अच्छा अवसर मिल गया। फौरन मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने की मांग पेश कर दी। इंदिरा स्वयं ही कुछ मंत्रियों को हटाना चाहती थी, जिन्हें प्रधानमंत्री बनते समय उस पर थोप दिया गया था, लेकिन उसे इसमें आंशिक सफलता ही मिली। नंदा जी की जगह चौहान को दे दी गई, लेकिन जिन 2 और मंत्रियों को हटाना चाहती थी, उन्हें हटा न सकी। इस समय कांग्रेस के अंदर इंदिरा के प्रति सदस्यों के विश्वास की मात्रा निरंतर कम होती जा रही थी। यहाँ तक कि कहा जाने लगा था कि पार्टी उससे अपना समर्थन वापस ले लेगी। वह अच्छी जरूर है, मगर उससे काम चलेगा नहीं। तो ये स्थिति आ गई थी। अब आगे इसका एक अंश है कि जब साधुओं वाली चाल सफल न हुई तो जनसंघ ने दूसरे तरीके अपनाए। गोवध पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के इरादे से उसने पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य को आमरण अनशन करने के लिए दिल्ली बुलाया। हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध, पवित्र और मान्य पीठों में से एक के अधिष्ठाता का अनशन शुरू होते ही दर्शनार्थियों का तांता लग गया। इस आशंका से कि कहीं उपद्रव न हो जाए, सरकार को उन्हें गिरफ्तार कर पांडिचेरी भेज देना पड़ा, जहां उन्हें सरकारी अतिथि के रूप में रखा गया। अंत में अपने अनुयायियों के आग्रह पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया। इन हथकंडों से जनसंघ को लाभ के बजाय हानि ही हुई। भले लोगों में उनके मतदाताओं की संख्या कम हो गई।
तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण की बात करती है, ये पुराना जो जनसंघ का रूप था वो भी वही करती थी। तो सामाजिक न्याय के लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप किसी भी तरह से भ्रम में मत पड़ें। आप उन शक्तियों को वोट दें जो सामाजिक न्याय के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एमबीसी, बीसी, माइनॉरिटीज़ के हित में काम करें, उन्हें आप वोट देने का करें। और सामाजिक न्याय के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी को अवश्य पढ़ें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय